नमस्कार साथियों, राजस्थान जीके के संबंधित हम 1111 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात कर रहे थे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे आपके रीट हो गई, बीएससीसी हो गई, कोई सा भी एग्ज़ाम हो जो राजस्थान जीके का जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके 2025 और 26 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए ये रामबाण सीरीज़ साबित होने वाली है, क्योंकि 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो आपके लिए मैं लेकर के प्रस्तुत हो चुका हूँ और हम सब्जेक्ट वाइज तरीके से हम बात कर रहे थे। तो राजस्थान का इतिहास जिसके बारे में बात कर चुके थे, इसी कड़ी में नेक्स्ट बात की थी हमने कला एवं संस्कृति के बारे में, उसके बारे में बात कर चुके थे और आज हम बात करेंगे राजस्थान भूगोल के बारे में। ठीक है, भूगोल के यहाँ से जो प्रश्न है वो क्या क्या बनते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उनके बारे में बात करेंगे। और इसी कड़ी में हम पहुँच चुके थे 341 प्रश्न यहाँ से हमको कवर करना था आगे के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। और बताना चाहता हूँ, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए और आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ाई में अपना जो है वो 100% दीजिए और मेहनत को भी 100% दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 341 नंबर का प्रश्न आता है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत है दोस्तों वो किसके द्वारा दिया गया था? तो प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर का नाम आता है। प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर जो थे वो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है इनके द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि राजस्थान को कुल कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? दोस्तों, राजस्थान को कुल कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो 4 भौतिक प्रदेश जो है उसमें विभाजित किया गया है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग मरुस्थलीय है? दोस्तों, तो 61.11% भाग जो है वो मरुस्थलीय आता है। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ें। तो प्रश्न आता है महत्वपूर्ण, अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। अरावली पर्वतमाला जो है उसका विस्तार कहाँ, किस राज्य से लगा करके किस राज्य तक है? तो गुजरात से दिल्ली तक। इसके बीच में जो भी आएंगे ना वो सब इसी के अंतर्गत देंगे, राजस्थान का पूरा आ जाएगा। गुजरात फिर आसन होते हुए दिल्ली तक पहुँचती है। ठीक है, रायसीना पहाड़ियाँ दिल्ली जो क्या कहते हैं वो याद नहीं आ रहा है, बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में आपको, वहाँ तक पहुँचती है। ठीक है, ऊपरमाल के पठार का विस्तार, ऊपरमाल के जो पठार है उनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ऊपरमाल के जो पठार है उनका विस्तार दोस्तों कहाँ से कहाँ तक का है? तो भैंसरोडगढ़ से लगा कर के बिजोलिया तक का माना जाता है। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक है ऊपरमाल के पठार का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक है। मुकुंदरा की पहाड़ियों का विस्तार राजस्थान के किस भाग में है? मुकुंदरा की पहाड़ियों का विस्तार जो है दोस्तों वो राजस्थान के किस भाग में है? तो दक्षिण पूर्वी भाग में आता है इसका नाम। ठीक है, दक्षिण पूर्वी भाग में है। प्रश्न है कि राजस्थान के जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? राजस्थान के जुरेसिक कालीन जो प्राकृतिक वनस्पति है उसके अवशेष कहाँ से हैं? तो आकलवुड फॉसिल पार्क जो अपने पड़ता है जैसलमेर में, वहाँ से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है कि रघुनाथगढ़ पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? रघुनाथगढ़ जो पर्वत चोटी है वो किस जिले में है? तो सीकर जिले में इसका नाम आता है। अगला प्रश्न है कि उदयपुर के आसपास पहाड़ियों से घिरा भाग क्या कहलाता है? उदयपुर के आसपास के जो पहाड़ियों से घिरा हुआ भाग है दोस्तों उसे गिरवा कहा जाता है। ठीक है, गिरवा। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ स्थित है। रामगढ़ की जो गोलाकार पहाड़ियाँ हैं वो रामगढ़ 12 में स्थित है। ठीक है, इसी तरीके से नाम पड़ता है रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ, रामगढ़ जो स्थित है अपने 12 में। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न आता है 351 नंबर का, बरखान स्थलाकृतियाँ किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है? बरखान स्थलाकृतियाँ जो है वो भौतिक प्रदेश संबंधित है किससे? मरुस्थलीय प्रदेश से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है?